हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मैथ एंड सीरीज, जिसमें आज हमारा 5th चैप्टर चल रहा है वेक्टर्स। तो काफ़ी अच्छे मोमेंटम से हम जा रहे हैं आगे। तो चलिए आज आपको वेक्टर्स एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, वेक्टर्स क्या होता है। वेक्टर्स आपने अभी फिजिक्स में पढ़ रखा होगा, ठीक है, और मैथमेटिक्स में भी आपने ऑलरेडी पढ़ चुका हो, क्योंकि ये मैथ एंड है, ठीक है ना। तो वेक्टर चैप्टर चलिए आइए, थोड़ा सा हम आपको डिटेल में जाएंगे। डिटेल में कंसेप्ट वाइज जाएंगे। क्वेश्चन कोई भी यहाँ पे सॉल्व नहीं होगा, पहले ही बता दो आपको, पर यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत है। बस एक ओवरव्यू होता है इसमें, ठीक है ना। मेथड सीरीज का मोटिव क्या है, एक ओवरव्यू पूरे कंसेप्ट का आपको हम दे देते हैं, ठीक है, वो भी एकदम बेसिक से। चलिए ये शुरू करते हैं। मान लो मेरा कोई पॉइंट आर है, ठीक है, हर बार पी लेते थे ना, इस बार आर ले लो। मान लो मेरा कोई पॉइंट आर है, स्पेस में है। स्पेस भैया जी क्या होता है, स्पेस जैसा आप मान लो कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो मान लो पॉइंट है ना, ठीक है। अब जैसे मैंने बोल दिया कि यहाँ पे ये पॉइंट है, ये मार्कर मैंने यहाँ पे रखा, तो ये पॉइंट है, ठीक है। तो ये पॉइंट कहाँ पे है, कहाँ पे ये स्पेस में है। स्पेस इज व्हाट दी, ठीक है ना, खाली जगह जहाँ पे है उसको आप स्पेस बोल सकते हैं। अब इस स्पेस का थोड़ा सा डायरेक्शंस होते हैं, ठीक है, पोजीशन। अगर ये पॉइंट, अगर ये पेन मैंने यहाँ पे, मार्कर मैंने यहाँ पे रखा है, ठीक है ना, तो ये पॉइंट है और इस पॉइंट की कुछ स्पेसिफिक पोजीशन है, ठीक है। तो पोजीशन कैसे निकालते हैं, पोजीशन अगर एक स्पेस में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, तो एक्स वाई जेड से निकाली जाती है। एक्स क्या होता है, एक्स ऐसा होता है, वाई ऐसा होता है, और जेड ऐसा नहीं होता। एक्स ऐसे, वाई ऐसे, मतलब ठीक है ना, एक्स ऐसे वाई ऐसे बोल दो, ठीक है, एक्स ऐसे, वाई ऐसे, और जेड ऐसे आपकी तरफ। कहाँ पे, आपकी तरफ। ये एक्स, ये वाई, ये जेड आपकी तरफ आता हुआ, ठीक है। एक ये होता है ना, ठीक है, मतलब ये देखो, ये एक्स है, देखो सॉरी, ये एक्स है, ये वाई है, और ये जेड है, देखो ये मार्कर जो मैंने रखा है ये जेड है, आपकी तरफ आता हूँ, ठीक है। तो ये होता है पॉइंट कि हम दिखाते हैं उसकी पोजीशन को। अब देखिए आइए, इफ पढ़िए क्या बोलता है, इफ आर इज अ पॉइंट इन स्पेस, आर इज अ पॉइंट इन स्पेस, देन इट्स पोजीशन इज गिवन बाय। तो इसकी पोजीशन देने के लिए हमें कुछ ना कुछ चाहिए होगा, तो उसकी पोजीशन हमने दी आर बार। आर बार क्या है, आर बार इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट आर इन अ स्पेस। So then r bar is equal to x I cap plus y j cap plus z k cap. So what are these x, y, z? Okay, so these are the constants, means let's see what are I cap, j cap, k cap. ये आप देख लो जरा सा क्या होता है, ठीक है। आपको मैंने अब तक इतना बताया, कोई पॉइंट आर है, अब तक हम x कोमा y लेते थे, क्योंकि वो एक्स वाई प्लेन में था, क्योंकि वो एक्स वाई प्लेन में था। पर अब से हम z भी लेंगे, क्योंकि वो स्पेस में है, मतलब आपकी तरफ भी एक जो एक्सिस है उसको भी हम अभी कंसिडर करने वाले। I cap, J cap, K cap are the unit vectors which indicates the direction along x, y and z axis respectively. अब यहाँ पे पढ़ सकते हैं, what is unit vector? Unit vector is denoted by a cap, read as a cap. A cap is equal to a bar divided by modulus of a bar. यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर का भैया जी काम क्या होता है, आपको डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना। तो यहाँ पे सिंपली से, so these are the what unit vectors. So I cap represents the direction along x axis, कि x axis के along कैसी डायरेक्शन है, पॉजिटिव है, नेगेटिव, ठीक है। सिमिलरली j cap along y axis and k cap along z एक्सिस। ओके, तो ये बात होती है। उसके बाद ये आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मिल गया, ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर होता है और ये कुछ पोजीशन, और ये पोजीशन वेक्टर होता है किसी भी पॉइंट का। अब मॉडुलस ऑफ इस पोजीशन वेक्टर का अगर आपने निकालना रहा तो आप सीधा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए क्या पॉइंट है हमारा, आगे ये पॉइंट तो खत्म हो गया, ठीक है, यूनिट वेक्टर अगर आपको समझ में आ गया। अब देखिए ये क्या है, ए बी बार इज इक्वल टू बी बार माइनस ए बार। ये चीज क्या है जरा सा पढ़ते हैं। मैंने मान लो आपको बोल दिया कि ए बी एक लाइन है जहां पे ए का पोजीशन वेक्टर तो अब आपको क्लियर है, ठीक है। तो ए का पोजीशन वेक्टर मैंने बताया ए बार है, और बी का पोजीशन वेक्टर मैंने बताया बी बार है, ठीक है। तो अगर आपको मैंने ए बी बार
ठीक है। ए बी बार पूछा तो आप लिखेंगे दैट इज इक्वल टू, ये जो सेकंड वाला है वो पहले लिखो, बी बार पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है। मैंने अगर आपसे पूछा होता कि बी ए, देखो ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। ए बी मतलब यहां से यहां गए, यहां से यहां गए। अगर बी ए पकड़ा तो बी ए मतलब यहां से यहां आए, तो इसका होता है आंसर ए बार माइनस बी बार। ठीक है। तो ये कंसेप्ट होती है जरा सी। अब आगे बढ़ते हैं, इस पे ज्यादा सवाल नहीं आते, ये बेसिक है और इंट्रोडक्शन है कि कैसे आपको क्या चीजें करनी है। तो ये जनरली वेक्टर होता है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़े से कंसेप्ट पे की और। अब देखिए दोस्तों, एक छोटा सा पॉइंट है। छोटा सा पॉइंट क्या है? कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर क्या होता है कि पैरेलल टू ईच अदर। जैसे ये एक वेक्टर है, ठीक है, ए बार, ठीक है, ये ए बार एक वेक्टर है। अगर दूसरा वेक्टर इसके कोलिनियर में तो ये बी बार ये रहेगा। ठीक है। मतलब आपस में पैरेलल होंगे तो उनको कहा जाता है कोलिनियर वेक्टर। तो इसकी कंडीशन क्या होती है? देखिए, इफ वन वेक्टर इज स्केलर मल्टीपल, ठीक है, स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर, अगर एक वेक्टर अदर वेक्टर का स्केलर मल्टीपल है, जैसे कि यहाँ पे टी से मल्टीपल है, टी इज स्केलर, इफ वन वेक्टर इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर देन द टू वेक्टर्स, जो दो वेक्टर्स आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स। तो अभी चलिए हम बढ़ते हैं अपने पॉइंट डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट की तरफ। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बड़े हमारे वेक्टर्स में। ठीक है। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे डॉट होगा, क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे क्रॉस होगा। आज तक आपने क्या पढ़ा था कि 2.3 अगर आपको दिया तो आप बोलते, मतलब 2 into 3, मतलब 2.3 नहीं है, 2 into 3 था तो आप बोलते थे 6 से। 2 क्रॉस 3 को भी आप क्या बोलते थे? 6। ठीक है। पर यहाँ पे वेक्टर्स में थोड़ी सी अलग कहानी चलती है। डॉट को अलग दिया और क्रॉस को अलग दिया। तो देखो पढ़ो, डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है और क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू मॉड ए बार इंटू मॉड बी बार इंटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है। मॉड ए बार इंटू मॉड बी बार इंटू कॉस थीटा, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। मतलब मॉड ए बार को आप सीधा ए लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी चलेगा। सिमिलरली यहाँ पे ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू मॉड ए बार इंटू मॉड बी बार इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। अब भैया जी एन कैप क्या है? पढ़ो, अनलाइक डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट हैज डायरेक्शन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एन कैप। हमने क्या बोला? इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। ठीक है। तो इसमें डायरेक्शन होंगे ना, वेक्टर क्यों बोला जाता है? वेक्टर मतलब क्या? डायरेक्शन है। अनलाइक डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट हैज डायरेक्शन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एन कैप। ठीक है। यहाँ पे डायरेक्शन नहीं है इसको, ठीक है, कोई भी, पर यहाँ पे डायरेक्शन है। और अगर आप मॉड मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहे सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट का, तो वो भी आप निकाल सकते हैं सीधा सीधा ए बी साइन थीटा। ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, अगर ए बार डॉट बी बार 0 है, इसका मतलब क्या है? कॉस थीटा इक्वल टू क्या है? 0। मतलब ये कॉस थीटा कब 0 होता है? थीटा इक्वल टू 90 पे। थीटा इक्वल टू 90 मतलब ये वाली केस, परपेंडिकुलर वाली केस। मतलब क्या है? इफ दिस इज सेटिस्फाइड, इफ ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है। ये कंडीशन होती है कि दो जो वेक्टर्स है दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब देखिए, यहाँ पे वैसे ही एक कंडीशन है, ए बार क्रॉस बी बार। अगर आपको कभी बोला दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, डॉट प्रोडक्ट बताओ, तो आप सीधा बोल देना 0। और अगर आपको बोला कि दो वेक्टर्स पैरेलल है तो क्रॉस प्रोडक्ट बताओ, तो आप बोलना 0 है। दिस implies two vectors are parallel to each other if and only that is two vectors are coplanar। ठीक है। पैरेलल वेक्टर्स को ही क्या बोला जाता है? कोप्लानर वेक्टर। मतलब अगर ए बार क्रॉस बी बार इक्वल टू 0 है तो साइन थीटा क्या होगा? 0 होगा। मतलब ये थीटा क्या है? 0। थीटा 0 मतलब क्या? पैरेलल टू ईच अदर या फिर कोप्लानर टू ईच अदर। ठीक। सो इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड देन दे आर कोप्लानर। ओके। थर्ड पॉइंट यहाँ पे देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। क्या बोलता है? मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है मॉड ए बार स्क्वायर प्लस मॉड बी बार स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए बार इंटू मॉड बी बार।
पढ़ सिंपली जस्ट लाइक a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिमिलरली इसके जैसा, आई एम वेरी सॉरी, यहाँ पे a बार डॉट b बार, ठीक है, यहाँ पे दोनों का डॉट प्रोडक्ट लगेगा, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली उसके जैसा है। सिमिलरली यहाँ पे अगेन मॉड a बार स्क्वायर प्लस मॉड b बार स्क्वायर माइनस 2a बार डॉट b, ये वाली कंडीशन। यहाँ पे अलजेब्रा में भी अगर यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे बस माइनस साइन आता है, वैसे ही, ठीक है। इफ मॉड ऑफ a बार प्लस b बार प्लस c बार होल स्क्वायर, तो उसका भी सेम है, मॉड ऑफ a बार। अब मॉड ऑफ a बार को मैं सीधा a लिखता हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 इंटू a बार डॉट c बार प्लस a बार डॉट b बार प्लस b बार डॉट c बार, ठीक है। ये भी आपको पता है ना, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी, ये वाली कंडीशन होती है ना, ये आपको पता है, ठीक है। तो चलिए अभी यहाँ पे क्या है, थर्ड, किसी भी वेक्टर का उसी के साथ अगर आपने क्रॉस प्रोडक्ट लिया, किसी भी वेक्टर का उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विथ इटसेल्फ इज 0, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है पता है, ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू होता है बी बार डॉट ए बार, मतलब रिवर्स चलता है, पर यहाँ पे नहीं चलता। ए बार क्रॉस बी बार इज नेवर इक्वल टू बी बार क्रॉस ए बार। अब देखिए ये कंसेप्ट क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार इज इक्वल टू, यहाँ पे दोनों का डॉट प्रोडक्ट लो, ठीक है। यहाँ पे तो सीक्वेंस मैटर नहीं करती ना, बिकॉज ए बार डॉट बी बार इक्वल टू बी बार डॉट ए बार, तो यहाँ पे तो कोई मैटर नहीं करता, पर नीचे वही लेना है जो यहाँ पे बाद में। यहाँ पे बाद में क्या है, देखो बी बार है, तो नीचे क्या लिया, बी बार। अगर मैं बोलता प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार, ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूँ, ए बार डॉट बी बार बोल सकता हूँ ना, या फिर बी बार डॉट ए बार डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए बार। जो बाद में है वो यहाँ पे बाद में मतलब नीचे लेना है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले कंसेप्ट की ओर। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा है, एक क्विक रिवीजन वाली सीरीज है ये। अब देखिए दोस्तों, आइए, बड़ी ही प्यारी सी कंसेप्ट हमारी सेक्शन फार्मूला की। सेक्शन फार्मूला फर्स्ट होता है इंटरनल डिवीजन के लिए, ठीक है। सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, एक लाइन है मान लो ए बी, ठीक है, और इसको एक कौन सा पॉइंट, आर पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो m/n, ठीक है, इन द रेशियो m/n। Point R divides segment AB in the ratio internally in the ratio m/n, मतलब AB को m/n में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है इंटरनली। तो पहली बात तो आपको ऐसे जाना है अपोजिट, n को a के साथ, m को b के साथ, a को n के साथ, b को m के साथ, उल्टा करना। और यहाँ पे अगर आपको, यहाँ पे क्या पूछते हैं, आपको r को बताओ, बोलते हैं कि आपको आर का पोजीशन वेक्टर बताना है, तो आप सीधा लिखेंगे आर बार इक्वल टू एन को क्या लिखा, ए के साथ, या फिर पहले यम को लिखा बी के साथ, यम बी बार प्लस बीच में दिया क्योंकि इंटरनल डिवीजन, एन को लिखा ए के साथ, एन ए बार डिवाइडेड में यम प्लस एन ए बार। ये होता है सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। सिमिलरली अगर पॉइंट आर डिवाइड करता है ए बी को एक्सटर्नली इन द रेशियो m/n, ठीक है, दूसरा क्या है, एक्सटर्नली, अगर वो डिवाइड करता है एक्सटर्नली इन द रेशियो m/n, तो ए बी को डिवाइड करता है m/n में, तो फिर से उल्टा लेंगे, n को a के साथ, m को b के साथ, तो आर बार जो है आपका, ठीक है, आर बार जो है उसको आप लिखेंगे फिर से ऐसे m b बार, पर अब इस बार एक्सटर्नल डिवीजन है। आई एम वेरी सॉरी, मैं फैन बंद करना भूल जाता हूँ वरना आवाज़ क्लियर नहीं आती, अब तक आपको आवाज़ क्लियर नहीं आए होंगे, ठीक है। अब एक्सटर्नल डिवीजन, अब क्या है, एक्सटर्नल डिवीजन है तो बीच में माइनस लगेगा, एन को लिखा ए के साथ, एन ए बार डिवाइडेड बाय एम माइनस एन। ये सिंपल सा आपका फॉर्मूला हो जाता है इंटरनल और एक्सटर्नल के लिए। अगर आप बात करें मिड पॉइंट की, ठीक है, एक मिड पॉइंट वाला कंसेप्ट होता है,
मिड पॉइंट मतलब बीच में होता है दोनों के, मतलब इंटरनली डिवीजन। सो फॉर द मिड पॉइंट केस m/n इज इक्वल टू 1:1। आई होप मैं जो आपको बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा हूँ, मैं ज़्यादा ही फ्लो में बोल रहा हूँ ये चीज़ें, ठीक है, क्योंकि आपने ये एक बार पढ़ी हुई है। फिर से एक बार बस छोटी छोटी निमोनिक्स देने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। मिड पॉइंट के लिए m/n क्या होगा, 1:1। तो इस फॉर्मूले में 1 और 1 पुट कर दो, तो r बार इज इक्वल टू 1b बार प्लस 1a बार डिवाइडेड बाय 1 + 1 दैट इज इक्वल टू b बार प्लस a बार divided by 2. So for r bar for midpoint just a bar plus b bar divided by 2 is sufficient. Okay. Then after एक concept है सेंट्रोइड की, ठीक है, सेंट्रोइड फॉर्मूला। तो अगर एक ट्रायंगल है और उसको सेंट्रोइड है, उसको आप डिनोट करते हैं पहली बात जी से, ठीक है, किसी भी ट्रायंगल के सेंट्रोइड को आप जी से डिनोट करते हैं। तो जी को आप जी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो होते हैं आपके x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाय 3, y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाय 3, z1 + z2 + z3 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। ये होते हैं आपके सेंट्रोइड फॉर्मूले के लिए सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट। अगर आप इसके टर्म में देखा जाए पोजीशन वेक्टर के, तो अगर ए बी सी ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल है, ए का पोजीशन वेक्टर है ए बार, बी का है बी बार, सी का है सी बार, ठीक है। तो आप सीधा लिख सकते हैं ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। ये आपकी चीजें होती है सेंट्रोइड फॉर्मूले के लिए। मैंने जरा सा ऐसा एक्सप्लेन करने की कोशिश की बहुत ही फास्ट में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले कंसेप्ट की ओर। अब देखिए दोस्तों, एक अगली कंसेप्ट, पोजीशन वेक्टर ऑफ इन सेंटर। मान लो मेरे ट्रायंगल एबीसी है, मुझे अभी अब तक मैंने सेंट्रोइड के पोजीशन वेक्टर निकाले वगैरह वगैरह के निकाले, फलाने ढमकाने के निकाले। अब मुझे इन सेंटर का पोजीशन वेक्टर चाहिए। इन सेंटर को हमेशा डिनोट किया जाता है एच से। अब इसका पोजीशन वेक्टर के लिए आपको सीधा क्या करना है, इसको कंसीडर करो, ए बी का बार ले लो, उसका मैग्नीट्यूड ले लो, बचा क्या, ए बी के बाद बचा क्या, सी, इसको स्मॉल में ले लो, सी बार प्लस, अब ए सी बार एक बार ले लो, ए सी, बचा क्या बी, उसका बार बाहर ले दो, प्लस बचा कौन है, बी, ए बी हो गया, ए सी बचा, अब क्या कॉम्बिनेशन है, बी सी, सो बी सी बार इंटू बचा क्या बाहर, बी सी हो गया ए बार, डिवाइडेड में इन सब का एडिशन, इन सब मैग्नीट्यूड्स का एडिशन, ए बी बार प्लस ए सी बार प्लस बी सी बार, ये चीज है। कैसे करना है, एक बार ए बी, एक बार ए सी, एक बार बी सी, बार 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 उनका मैग्नीट्यूड, ए बी का मैग्नीट्यूड, ए सी का मैग्नीट्यूड, बी सी का मैग्नीट्यूड। बाहर अगर अंदर आपका ए बी है तो बचा क्या बी सी, तो सी बार ले लो, ए सी है बचा क्या बी, तो बी बार ले लो, बी सी है बचा क्या ए बार ले लो। नीचे इन सब के मैग्नीट्यूड्स का सम। और ऐसे ना समझ में आए तो ऐसे पकड़ लो, ए बी ले लो एक बार, तो ए बी का बार उसका मैग्नीट्यूड, बचा क्या सी, तो सी बार एज इट, प्लस ए सी, एक बार ए बी ले लिया, अब एक बार ए सी ले लो, तो ए सी बार बचा क्या अभी बी, तो बी बार प्लस ए बी हो गया, ए सी हो गया, अब क्या बचा बी सी बचा, बी सी बार इंटू बचा क्या अभी ए, बी सी जब लिया तो ए बचा ना, तो यहाँ पे ए लिया, ठीक है, समझ में आया। अब चलिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, अगर मैं लिख दूं ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, ये तीन वेक्टर्स है, तीनों का मैंने एक का बाहर डॉट ले लिया, दूसरे के ये क्या है क्रॉस के साथ, ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ये अपने को वेक्टर देगा। मान लो ये वेक्टर डी है, तो डी बार डॉट ए बार ऐसा है, ठीक है। इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट पे ए बार बी बार सी बार, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू होती है ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री। डिटर्मिनेंट ऑफ ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री, ये इसी ऑर्डर में, पहले ए है तो पहले ए, पहले बी है तो बी, सी है तो सी,
A1 A2 क्या है, जैसे आपको ए बार दिया होगा ना, तो ए बार किस फॉर्म में होगा, A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 J कैप A3 K कैप। सिमिलर इसी फॉर्मेट में लेके हमने आपको किया है कि बी बार किस फॉर्मेट में होगा, B1 I प्लस B1 J प्लस B1 I प्लस B2 J प्लस B3 K, ऐसे फॉर्मेट में, ठीक है। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। और क्या है, अगर मैं बोल दूं आपसे ए बार डॉट ए बार क्रॉस सी बार है, ठीक, ए बार डॉट ए बार क्रॉस सी बार, मतलब जो यहाँ पे है वो एक बार फिर से यहाँ पे आ गया, तो इसका वैल्यू सीधा 0 होता है, ठीक। जैसे मैं बोल दूं बी बार डॉट बी बार 3B बार क्रॉस सी बार, तो उसका भी वैल्यू 0 होगा, नो मैटर 3 है या 4 है, ठीक है, या फिर 1 है। क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो भी क्या है, 1 है। 1 क्या है, स्केलर। 3 भी क्या है, स्केलर, ठीक है ना। तो कंफ्यूज ना होना, यहाँ पे भी 1 है ना, कुछ नहीं है पर 1 तो है, और यहाँ पे 3 है, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। 1 और 3 दोनों स्केलर है ना, ठीक है। अब आगे देखिए और क्या बता सकते हैं इसमें। अब देखिए हमने क्या पढ़ा है कोलिनियर पढ़ा था, ठीक है। अगर 3 वेक्टर से ए बार बी बार सी बार, जिनका कि यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एसटीपी लिया हुआ है, एसटीपी भी बोल सकते हैं इसको, इनका एसटीपी लिया और वो इक्वल टू 0 आया, तो इन तीनों दिस 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर, मतलब सेम प्लेन में लाई करते। इफ स्केलर ट्रिपल 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर इफ एंड ओनली इफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। और देखिए दोस्तों, जरा हमारे पास फॉर्मूले वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, ठीक है, पैरेललोपाइप्ड मालूम है, और वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम, टेट्राहेड्रॉन। दो फॉर्मूले, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड इज एग्जैक्टली इक्वल टू ए बार बी बार सी बार, एसटीपी ऑफ ए बार बी बार सी बार, ओके। एंड वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन के लिए बस इसको आपको 1/6 से ये करना पड़ेगा, क्या क्या बोलिए, 1/6 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब ऐसा भी यहाँ पे एक स्टेटमेंट आपको मिल जाता है कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड इज इक्वल टू 1/6 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। ये भी आप एक कंसेप्ट आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। ये जो फॉर्मूले सब बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम आराम से बता रहा हूँ, शायद आज का लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाए, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बार बी बार सी बार। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन होता है 1/6 इनटू दिस, ओके। तो आप ये भी आपसे लिख सकते हैं। अब आगे चलिए अगला पॉइंट आपको बताते हैं, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, एरिया ऑफ, जैसे वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन के लिए फॉर्मूला लिखा था, जैसे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए भी एक दो फॉर्मूले हैं। पहला, अगर ए बार एंड बी बार आर टू एडजेसेंट साइड्स, अगर एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, उसमें ए बार एंड बी बार आर टू एडजेसेंट साइड्स अगर होंगे, तो आपका एरिया का फॉर्मूला बनता है ए बार क्रॉस बी बार। बट अगर इफ सेकंड कंडीशन ए बार एंड बी बार आर टू डायगोनल्स, दो डायगोनल्स है, देन आपका फॉर्मूला सिमिलर ही होता है पर बस 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, 1/2 इंटू ए बार क्रॉस बी बार। ये फॉर्मूला आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए, ठीक है। अगर ए बार और बी बार एडजेसेंट साइड्स है तो ए इक्वल टू मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, और अगर दो डायगोनल्स है, ठीक है, साइड्स नहीं है, तो फॉर्मूला होता है 1/2 ए बार क्रॉस बी बार। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे एक और छोटी सी चीज़ देखिए, अगर मेरे पास एक ट्रायंगल दिया है ए बी सी, तो इसका भी एरिया मैं निकाल सकता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 ए बी बार क्रॉस ए सी बार, ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक, ए बी बार क्रॉस ए सी बार, ठीक है। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के लिए आपका फॉर्मूला होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन एंगल्स की तरफ। अब चलिए दोस्तों, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है, डायरेक्शन एंगल्स, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज। इसको डीसीज और इसको डीआरस भी बोला जाता है। क्या चीज़, एक वेक्टर है, ठीक है, एक वेक्टर है, उसके लिए कुछ चीज़ें डिफाइंड है, जैसे अल्फा बीटा गामा। अल्फा इज द एंगल ऑफ मेड बाय द वेक्टर, एंगल बाय एक्स एक्सिस, या फिर एंगल विथ लिख लो, ठीक है ना, एंगल विथ एक्स एक्सिस। दिस इज एंगल विथ
y axis and this is nothing but angle with z axis. पहली बात आपको ये तो क्लियर हुआ कि ये एंगल है, डायरेक्शन एंगल्स अल्फा बीटा गामा. अल्फा इज एंगल विथ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस. ठीक है, अल्फा बीटा गामा के लिए. ठीक है, ये आपको समझ में आ गया. अब जरा डायरेक्शन कोसाइंस पे आइए. एल एम व्हाट एल एम एम, these are the direction cosines. Okay, so what is L? L is equal to cos alpha. Simply M is equal to cos beta and N is equal to cos gamma. These are the formulas. Okay, now direction ratios, these are A B C. अगर डायरेक्शन रेशियोज कभी कैलकुलेट करने के रहेंगे तो आपको जो वेक्टर है, मान लो एक वेक्टर है ना, ठीक है, जैसे ए बी बार है. ठीक है, ए बी बार एक वेक्टर है. ठीक है, यहाँ पर आपको ए के कोऑर्डिनेट दिए होंगे x1 x2 x3 और बी के x1 y1 z1 और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे x2 y2 z2. तो इनके ए की वैल्यू होती है x2 माइनस x1, बी की वैल्यू होती है y2 माइनस y1, सी की वैल्यू होती है z2 माइनस z1. ठीक है, समझ में आ गया कैसे? डिफरेंस इन कोऑर्डिनेट्स, डिफरेंस इन रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट आर नथिंग बट द डायरेक्शन रेशियोज. बट कभी कभी क्या करते हैं, ए बी सी दे के, ठीक है, या फिर ए बी सी निकलवा के, ए बी सी दे के या फिर ए बी सी निकलवा के आपसे यल एम एन वो पूछ लेते हैं. तो उसके लिए भी फॉर्मूला यल इज इक्वल टू होता है ए बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. एम के लिए फॉर्मूला होता है बी बाय, एम के लिए क्या सेकंड है ना, तो सेकंड वाला बी बाय रूट में सेम नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. सिमिलरली एन के लिए सी बाय रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. ठीक है, तो ये चीज होती है. ठीक है, आपको ये समझ में आ गया यल एम एन कैसे निकालना जब ए बी सी दिए हो. अब इसमें और एक चीज होती है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1. कैसे निकाला सर? इसका प्रूफ हम आपको बता सकते हैं. तो कॉस अल्फा को यल पुट करो, कॉस बीटा को एम पुट करो, कॉस गामा को एन पुट करो, तो आपको मिलेगा यल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1. ठीक, यल की जगह पे ये पुट करो, एम की जगह पे ये पुट करो, एन की जगह पे ये पुट करो, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऊपर आएगा, नीचे आएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे. मिलेगा क्या आपको 1. तो पहली बात ये फॉर्मूला है. ठीक है, ये दो फॉर्मूले हुए. अब आपका साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? ठीक है, आपको ये पता है ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है. यहाँ से आप कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स पुट कर सकते हैं, कर लो. यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा को रिप्लेस कर दो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा दैट इज इक्वल टू 1. एक वन गया. ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू, यहाँ पे अब 0 है ना, 1 और 1 चला, ये 1 है प्लस 1 यहाँ पे चला गया -2, ये पूरा -1 से मल्टीप्लाई. अगला फॉर्मूला साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू +2 होता है. सिमिलर दोस्तों और एक फॉर्मूला होता है cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा इज इक्वल टू -1. ये भी एक फॉर्मूला है, इसका प्रूफ भी हम आपको बता सकते हैं ऐसे ही पर. ठीक है, ये 3 फॉर्मूले 1 2 3 4 फॉर्मूले, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. और एक लास्ट कंसेप्ट इसमें बची है, वो भी मैं
अब देखिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जरा सा यहाँ पे बताते हैं कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, दैट इज ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार। पहले बी बार क्रॉस सी बार कर लो, फिर वो एक वेक्टर आएगा उसका क्रॉस कर लो ए बार के साथ, उसको बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसका इतना ज्यादा यूज नहीं, इसका इतना कोई से पूछे नहीं जाते, फिर भी इंफो आपके पास हो इसलिए हम बता रहे हैं। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है, ठीक है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसटीपी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीटीपी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू ए बार डॉट, ए बार का डॉट लेना, दूसरा वाला जो एलिमेंट है उसके साथ ए बार डॉट दूसरा वाला एलिमेंट, और जो बचा है उसका बी ले लो, उसका मैग्नीट्यूड, मतलब बी बार का मैग्नीट्यूड क्या, बी, बीच में माइनस साइन। अब ए बार ले लो पहले वाले के साथ डॉट बी बार, और बाहर क्या बचा, सी। क्या, ए बार लेना दूसरा वाला, यहाँ पे दूसरा वाला क्या है, सी बार, बाहर लेना बी, मतलब सिर्फ बी, नॉट बी बार, माइनस में ए बार को लेना बी बार के साथ डॉट में, और बाहर क्या बचा है, सी। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए। तो चलिए यहीं पे ये लेक्चर समाप्त हुआ है, पर दिस इज नॉट इनफ, दिस वाज जस्ट रिवीजन। यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस एंड ऑल वैरायटीज। क्वेश्चंस में बहुत सारे इसके जुगाड़ वगैरह शॉर्टकट्स वगैरह लगते हैं, वो भी आपने अब तक पढ़े होंगे। बस ये इसका मोटिव क्या है मैथ सीरीज का, कि आपके सामने सब कंसेप्ट फिर से एक बार जाए। इसका ये बिल्कुल भी मोटिव नहीं है कि बेसिक से जाए, हम वो प्रयास कर रहे हैं छोटे छोटा जितना हो सकता है उतना देने का, पर बेसिक मोटिव इतना है कि बस एक बार चीजें आपके नजर से एक बार फिर से जाए। रिवीजन जितने बार आप करते हो उतने बार कम होता है, तो एक रिवीजन सीरीज है। अगर रिवीजन करने बैठ जाओ आप तो थोड़ा सा मतलब क्या फ्रस्ट्रेशन होता है, पर अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं रिवीजन का तो थोड़ा सा आपको अच्छा लगता है। ठीक है, तो इसी के मोटिव के साथ ये सीरीज चल रही है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में इसके नोट्स है, रिपीट उसका ज़रूर से फ़ायदा उठाइए। अच्छे नोट्स यहाँ पे जो एक्सप्लेन किया है, और अगर आपको फिर से कभी उसको क्या बोलते हैं रिवाइज करना होगा, ठीक है, तो आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं, बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।